यह कहानी है रिया की, जो स्टेशन पर खड़ी अपने ट्रेन का इंतजार कर रही थी। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने छोटे से शहर से निकलकर एक नए शहर आई थी। नई जगह और नए लोग उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। वह पढ़ने आई थी एक नामी यूनिवर्सिटी में, जहां दाखिला पाना आसान नहीं था। वह अपने परिवार से दूर पहली बार अकेले रहने जा रही थी। घर ढूंढना मुश्किल था, लेकिन कुछ दिनों की तलाश के बाद उसे एक पुराना बंगला मिल गया, जो देखने में थोड़ा अजीब था, जिसका ऊपर का हिस्सा किराए पर दिया जा रहा था। बंगले की मालकिन बाहर आई मिसेस डी सूजा एक 60 साल की विधवा थी, काफी शांत, सीधी सादी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वो कुछ छुपा रही हों। उन्होंने बहुत जल्दी रिया को किराया देने की मंजूरी दे दी, बिना ज्यादा सवाल पूछे। उन्होंने कहा, मुझे शोर पसंद नहीं है, ऊपर एक कमरा है, तुम वही रहोगी। रिया को वो थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उसे तो बस कमरा चाहिए था। बंगला पुराना था, लकड़ी की सीढ़ियां थीं जो हर बार चलने पर चरमराती, और कमरों में हल्की सी सीलन की गंध थी। लेकिन रिया को इससे फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस एक शांत जगह चाहिए थी जहां वो पढ़ सके, और वो जगह काफी सस्ती भी थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। रिया दिन भर कॉलेज जाती, रात को थक कर आ जाती, थोड़ा नेटफ्लिक्स देखती, पर फिर चीजें बदलने लगीं। एक रात जब रिया अपने कमरे में बैठी थी, घड़ी में 2:13 सुबह हो रहा था। कमरे में अजीब सन्नाटा था, लेकिन घड़ी की आवाज तेज थी, टिक टिक टिक। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा। ध्यान से चारों ओर देखने लगा। सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखे एक पुराने आईने पर पड़ी, जो वहां पहले से था। वो अचानक चौंक गई। आईने में उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। एक लड़की, पतली, लंबी, छोटी, सफेद फ्रॉक पहने, सिर झुकाए खड़ी थी। रिया ने झटके से पलटकर पीछे देखा। उसने कहा कौन है, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो डर गई, पर खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ नींद और थकान का असर है। आईने में कुछ भी हो सकता है, यह उसके भ्रम है। पर यह भ्रम अब हर रात हकीकत बनने लगा। अगली रात रिया को बाथरूम के आईने में कुछ अजीब लगा, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसके पसीने छूटने लगे। वो बाथरूम के कोने में गई और अपने फोन से फोटो लेने लगी। उसने सोचा, अगर कोई अदृश्य शक्ति होगी तो शायद कैमरे में आ जाएगी। लेकिन जब उसने फोटो को देखा, उसकी पीठ के पीछे वही लड़की खड़ी थी। चेहरा धुंधला, आंखें नीचे, लेकिन अब वो लड़की बहुत पास थी। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। वो बस रात खत्म होने का इंतजार करने लगी। उस रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई। अब वो परछाई सिर्फ आईने में नहीं, खिड़की के कांच में, मोबाइल स्क्रीन पर और चमकदार सतहों पर भी दिखने लगी थी। और धीरे धीरे अब वो सिर्फ दिखती ही नहीं थी, अब वो हिलती भी थी, जैसे कि शीशे से निकलकर रिया को जान से मार देगी। रिया अब डर चुकी थी। उसने आखिरकार मिसेस डी सूजा से इस बारे में बात की। क्या इस घर में पहले कोई लड़की रहती थी? रिया ने पूछा। मिसेस डी सूजा चुप हो गईं। उनकी आंखों में वही पुरानी गहराई लौट आई। उन्होंने बताया, एक लड़की थी। उन्होंने धीरे से कहा, निशा नाम था उसका, 12 साल की, बहुत शांत, बहुत प्यारी, लेकिन अजीब। रिया चुपचाप सुनती रही। एक दिन वो कमरे में अकेली थी। मैंने ऊपर से एक अजीब सी चीख सुनी। जब मैं पहुंची, वो गायब थी। कमरे का आईना टूटा हुआ था, पर निशा वहां नहीं थी। पुलिस आई, ढूंढा गया, कुछ नहीं मिला। बस तब से कुछ किराएदार आते हैं और फिर कुछ हफ्तों में भाग जाते हैं। उन्हें ऊपर किसी लड़की की परछाई दिखती थी। मैंने उस ऊपर देखा था। वो कोई और नहीं, बल्कि निशा की आत्मा थी। उसके साथ क्या हुआ, किसी को नहीं पता। अब वो परछाई सिर्फ खड़ी नहीं रहती थी, अब वो चलती भी थी। रिया जब पढ़ रही होती तो आईने से आवाज आती खरोंचने की, जैसे कोई कांच को अंदर से खींच रहा हो। उसने कई बार आईने पर कपड़ा डाला। उसने सोचा, शायद आईना ढकने से मुसीबत चली जाए, कोई आवाज ना आए, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। रिया ने एक दिन हिम्मत करके कैमरा ऑन करके सोना शुरू किया। जो कुछ भी होगा कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये हकीकत है या सिर्फ उसका एक वहम, सब पता चल जाएगा। अगले दिन रिया ने जब फुटेज चेक किया, 3:02 पर वीडियो ब्लर हुआ और कुछ सेकंड्स के लिए एक चेहरा स्क्रीन पर आया, वही लड़की। लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और मुस्कान इतनी बड़ी थी कि चेहरा अस्वाभाविक लगने लगा था। उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं है, बल्कि सच में उस लड़की की आत्मा है जो अचानक गायब हो गई थी। रिया अब टूट चुकी थी, क्योंकि उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ वो नहीं जानती थी। अब रिया ने वहां से भागने का फैसला किया। जल्दी जल्दी उसने कपड़े डाले। उसकी तरफ एक हाथ आने लगा। उसने देखा बाहर से एक धुआं आ रहा है। रिया जल्दी से वहां से निकली। हर तरफ लाल बिजली और शीशे
वो अपना संतुलन खोने लगी। वो हाथ रिया के नजदीक आ गया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। अगले दिन कमरा पूरा तरह खाली का सिर्फ वहां शीशे का एक टुकड़ा था जिसमें से रिया बाहर देख रही थी।